तो देखिए प्रश्न संख्या 2। देखिए 2 में हमें करना क्या है, देखिए 2 में हमें करना क्या है, जैसे कि देखिए परिमेय संख्या दिया 2/3, 5/6 और 11/12। ठीक है, कि परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो देखिए इससे हमें करना क्या है कि जो देखिए इसका जो है ना सम हर वाली, सम हर यानी कि जो इसका हर देखिए नीचे में, जैसे कि 2 बटा देखिए यहाँ पे 3 है, 6 है, 12 है, यानी कि सभी के सभी हर हैं। तो इसको क्या करना, सम हर मतलब सम हर यानी कि इसका जो हर को क्या करना है, समान करना है। तो चलिए इसको हम समान करते, देखिए यहाँ पे 2 बटा में यानी कि इसका हरों को समान करना है। तो 2/3 और यहाँ पे लिखते हैं 5/6 और यहाँ पे 11/12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या कीजिए, ये जो 3 है, 6 है, 12 है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 3, 6 और 12। तो देखिए इसका जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3, 1 से यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 2, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि इसका हर हमें क्या करना है, इन सभी का हर को समान कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना होगा या इन सभी हरों का। तो देखिए यहाँ पे 3 के पर हमें 12 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे क्या देखें, एलसीएम कितना 12 था। ठीक है, तो 3 के पर हमें 12 आएगा 4 बार में, तो ऊपर भी 4 से गुना और नीचे भी 4 से गुना। फिर 6 के पर हम 12 आएगा कितने बार में, 2 बार में, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। फिर 12 के पर हम 12 आएगा 1 बार, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, फिर ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये 8/12, 10/12 और 11/12। तो देखिए सभी का हर एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो बस यहाँ पर हमें यही करना था कि इनके जो हर था तो इनको एक समान कर लेना था। तो चलिए यहाँ पे इनका हर क्या हुआ, एक समान हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे जो इसका प्रश्न संख्या 3 है। तो चलिए 3 को भी देखते हैं, इसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं। देखिए 3 में क्या करना है, अच्छा यहाँ पे बताना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, देखिए बड़ा के बताना है, यानी कि 3/4 और 3/4 और 2/7 में बड़ा कौन है। तो देखिए बड़ा बताने के लिए जो है ना बहुत सा तरीका है। ठीक है, यानी कि 3-4 तरीके हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो सबसे आसान तरीका होगा वो बताएंगे। ठीक है, देखिए बनाने के लिए इसमें बहुत सा तरीका है। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है तो 3 को अब गुना करेंगे, ये जो 7 है यानी कि ये जो क्रॉस गुना करवाएंगे, ये इसको इससे गुना करवाएंगे, और ये 2 है, 2 को गुना करवाएंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो 7 या क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तुलना कर लेंगे, सीधी सीधी पता चल जाएगा। तो फिर से देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब बताइए तो दोनों में बड़ा कौन है, 21 बड़ा है कि 8 बड़ा है। तो यहाँ पे 21 बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। तो देखिए 21 जो कौन सा, तो यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, इस पर इधर से 3/4 जो है बड़ा हो गया किससे, 2/7 से। तो हम कहें इसलिए 3/4 क्या है, बड़ा है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 है, तो 4 को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको भी प्रश्न नंबर 2 के तरह ही करेंगे। सबसे पहले जो हर है, हर को एक समान कर लेते हैं, उसके बाद जो फिर से बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 में दिया हुआ क्या, 3/5 कॉमा, उसके बाद जो दिया हुआ 1/4 कॉमा 2/7, और इसको हमें लिखना बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका एलसीएम करेंगे, 5, 4 और 7 का। तो देखिए इसका एलसीएम 140 हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 चौके 20, 7 चौके, ठीक है 140 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3/5, फिर से यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 2/7, जैसे कि अभी हमने प्रश्न संख्या 2 को किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो सभी का हर को एक समान कर लेते हैं। देखिए जब हर एक समान हो जाएगा, या तो अंश को एक समान कर लीजिए, नहीं तो हर को एक समान कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कौन सा संख्या बड़ा है।
तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे हर को ही एक समान, या तो फिर आप अंश को भी जो है ना, अंश को भी एक समान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी एक समान कर लीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं कि अंश को, चलिए ठीक है इसी कर लेते हैं, जितना तरीका देखिएगा उतना ही दिमाग घूमेगा, इससे अच्छा एक ही तरीका से सीखिए। तो देखिए यहाँ पे 5 के बराबर 140 कितने बार आएगा, तो ये आएगा 28 पंचे 140 होता है, तो इसको 28 से गुना कराएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, फिर 4 के बराबर में 140 आएगा 35 बार में, तो 35 ऊपर भी और 35 नीचे भी। फिर से 7 के बराबर आएगा 20 बार में, तो ऊपर भी 20 और नीचे भी 20। अब इसको गुना करें 28 से क्या होगा 84। ठीक है, अब बट्टा में 28 पंचे 140, 35 से कम 35 हो जाएगा और 35 चौके 140 हो जाएगा। फिर से 20 दूनी 40 और यहाँ पे 140। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी का हर एक समान हो गया है। तो अब यहाँ पे बताना आसान हो जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 35 बटा में 40। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा है 40 बटा में 140। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है 84 बटा में 140। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पे आपका उत्तर यहाँ पे तो नहीं दिया होगा, तो आपका उत्तर जबकि प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से दिया हो तो उत्तर भी उसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए यहाँ 35 बटा 40 कौन सा है, 35 बटा 40, तो मैं यहाँ पे देखें 1 बटा 4 है, 135 बटा में 35 बटा में 40। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब देखिए 40 बटा 140 कौन से, यहाँ पे कहेंगे 2 बटा में 7 है। फिर से यहाँ पे 3 बटा में 5 हो गया। ठीक है, 84 बटा में 140 होता है। तो चलिए यहाँ पे लग रहा है दिख नहीं रहा ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हटाना ही था तो इसको हटाते। यहाँ पे 1 बटा में क्या हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पे 1 बटा में 4, उसके बाद हो जाएगा 2 बटा में 7 और लास्ट में हो जाएगा 3 बटा में 5। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। और दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये तरीका 2-3 तरीका है, लेकिन आपको यही तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि एक ही तरीका से हम सीखते हुए आ रहे हैं सारे प्रश्नों को। तो एक तरीका से करते करते वो चीज़ आपके जो दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस में 4 दे दिया और यहाँ पे दिया हुआ 0। ठीक है, कहता है कि इसके बीच में जो है 8 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 8 परिमेय संख्या। ठीक है, कितना निकालना है 8। तो देखिए इसको जो है ना बनाने का बहुत सा तरीका है, नहीं तो नहीं 5 या 6 तरीका तो है ही है। जब आप क्लास 9th में जब पढ़िएगा तो इसके बहुत सा तरीका आपको मिलेगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको देखिए, इसका उत्तर आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका तरीके बहुत है और कोई इसको जो है कि चलिए यहाँ पे पहले समझते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए जैसे कि माइनस में 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है। तो देखिए अगर यहाँ पे जो हम बना रहे हैं इससे तरीका से लगभग आंसर आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन लगभग इससे आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो इसमें हम क्या करें, एक आगे बढ़ेंगे। 8 के बाद क्या होता है 9। तो देखिए यहाँ भी ऊपर में 9 से गुना करेंगे, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे। और यहाँ पे जो काम किए वही काम यहाँ नीचे भी करेंगे कि 9 बटा में 9 से इसको भी गुणा करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। देखिए अब कोई इसको क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में 10, अपना मन से 10 से ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 रखते हैं, नहीं तो कोई 100 है ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 रखते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि कुछ भी यहाँ पे रख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे और हम यहाँ पे जो तरीका है जिससे लगभग आंसर आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो उसी से हम बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए। माइनस में 36 बटा में 9 और इसको जब गुना कर कितना 0 बटा में 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके -36 पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 के बाद माइनस में 1 हो जाता है, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। ठीक है, माइनस में चलिए यहाँ पे माइनस में 6, माइनस में 7। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 और ये माइनस में 8।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 तक है, तो इसके बीच में और भी संख्या दूसरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, -1 से ही शुरू किए हैं। तो आपका मान है -36 या -35 से शुरू करके नीचे को आते हैं, -35, -34, -32, -33, ऐसे करके आप नीचे आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 0 के बाद से शुरू कर लिए, तो यहाँ पर सबके नीचे हम 9 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, सभी में 9 लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्तर यही वाला हो गया। या फिर देखिए ये कटेगा तो इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम काट भी सकते हैं, यहाँ से 3 से 3 कटेगा 1/3, और ये भी कटेगा 2/3। तो इसका जो फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं -1/9, उसके -2/9, फिर -1/3, -4/9, -5/9, फिर -2/3, -7/9, -8/9, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखना था, तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया। तो इसका उत्तर आपका यानी कि आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आप उत्तर देकर कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर नहीं आया है, तो उत्तर का कोई वो नहीं है कि आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है -39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, और यहाँ पे 10 से गुना करवाया था, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे आपको कि यहाँ पे हम 9 से गुना किए, तो उसने क्या किया 10 से गुना कर लिया था। आप इसको 10 से गुना कीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बहुत सा तरीका है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर 10/10 लिख करके भी बना सकते हैं, तो आंसर वहाँ से भी आ जाएगा अगर 10/10 रखिएगा तब। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सा तरीका होता है, ठीक है। एक फार्मूला लगा के बनता है 1/2 या A + में B करके बनता है, या फिर और भी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी का। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ, माइनस में 2/7 और 3/4 के बीच में जो है 6 ठो परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका हर को एक जैसा करेंगे। देखिए हर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसका हर को एक जैसा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान से 2/7 और ये 3/4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम करें तो 28 हो जाएगा, ठीक है एलसीएम। तो 7 के परा में आएगा 4 बार में 28, और ये आएगा 7 बार में। देखिए एलसीएम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम किसका, तो 7 और 4 का हो जाता है 28, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको गुना करते हैं, तो माइनस में 8 और इस 7 चौके 28, फिर 7 तिया 21 और 7 चौके 28, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे जो है आप इसके बीच में भी 6 परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि अभी हमने पीछे बताए थे कि वहाँ पे एक आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये क्या करना, आगे बढ़ करके और उसके बाद इसका आंसर ले आना। नहीं तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए, इसको गुना करवा दीजिए किससे, 10 से, 10/10 से, या फिर जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 5/5 से भी कर दीजिएगा, तब पर भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको गुना करवा देते हैं 10/10 से, और इसको भी गुना करते हैं 10/10 से, और इसका उत्तर आने वाला है नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80/280, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 210/280, सॉरी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इनके बीच का लिखना है ना। चलिए यहाँ पे पहले गुना करके ठीक तो लिखे थे, माइनस 80/280 और 210/280। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कुछ भी आ सकता है। अब कैसे 200, चलिए 80 के बाद हमको माइनस में 79/280, माइनस में 78/280, ठीक है। और चलिए माइनस में अब प्लस वाला भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि माइनस प्लस दोनों में ही आ सकता है। माइनस में 77/280, उसके चलिए यहाँ पे प्लस में क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए 0 भी ले लेते हैं एक, क्योंकि 0 भी तो हो जाएगा एक, कि 0/280 करें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1/280, 2/280, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो आप कैसे भी ले सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अभी जो कटेगा तो इसको काट लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए इसका उत्तर डिफरेंट हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि उत्तर नहीं आया है।